पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद आपको इस संख्या को उतारना है जो पहली है, और से याद रखिएगा ब्रैकेट को यहाँ पर रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो ब्रैकेट को यहाँ पर हटा करके हमने लिख लिया -8/5। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। तो इसलिए भाग का निशान किस तरह से होता है उसको आपको जानना चाहिए और उसको लगाना चाहिए। तो भाग का निशान आपका इस तरह से होता है, एक सीधी लाइन खींचना है और ऊपर और नीचे बिंदी रख देना है। तो ये भाग का निशान होता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो माइनस है ये ऊपर ले जाएंगे और -1/10 ब्रैकेट हटाकर लिख देना है ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया भाग का निशान। अब प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर एक तरीका हम काम में लाएंगे जिसको आपको हमेशा याद रखना है। वो तरीका क्या है प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो भाग का निशान है इसको हटा करके आपको यहाँ पर गुणे का निशान लगाना होगा। गुणे का निशान क्यों लगाएंगे आइए जानते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों जब गुणे का निशान आप लगाते हैं तो ये संख्या पलट जाती है और ये उसी रूप में होती है जैसे हम भाग देते हैं। इसका मतलब भाग ही होता है। अगर आप इसको भाग देंगे तब भी वही आंसर आता है, अगर आप इसको गुणा करके यहाँ पर संख्या को बदलते हैं तब भी वही आंसर आता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, पहले इस संख्या को लिखना है -8/5 को। उसके बाद यहाँ पर भाग का निशान हटा करके गुणा लगा देना है और इस संख्या को बदल देना है, मतलब 10 को ऊपर कर देना है और 1 को नीचे कर देना है, ठीक। ये काम मत भूलना। जब यहाँ पर दोस्तों आप गुणा लगाना तो ये ऊपर क्या करना, नीचे वाली संख्या ऊपर कर देना और ऊपर वाले नीचे। अगर आप ऐसे ही करते हैं कि 1 को 1 ही रहने देते हैं, 10 को 10 ही रहने देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको संख्या पलटनी पड़ती है इस पीछे वाली को। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर माइनस भी था तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा गुणा की तरह बन गया, जो कि मैंने आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में सिखाया था किस तरह गुणा किया जाता है। यदि आप सभी ने नहीं देखा है तो जो आई बटन में लिंक मिल रही है आपको, जल्दी से उस पर जा करके आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए अब क्या करते हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 10 का। देखिए 5 के पहाड़े में 10 आता है प्यारे बच्चों, इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, तो 1 बार में आता है, 5 एकम 5। और 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में। प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जिस पहाड़े से आप 5 को काटेंगे उसी पहाड़े से आपको 10 को भी काटना पड़ता है। ऐसा नहीं है आप इसको 5 के पहाड़े से काट रहे हैं और इसको 10 के पहाड़े से काट रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर इसको 5 के पहाड़े में देखेंगे, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 10 5 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। इस तरह काटना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको बचा क्या, यहाँ पर बच गया -8 और नीचे आपका 1 बच गया तो 1 लिख देंगे। अब गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, और माइनस था तो माइनस लगाएंगे और ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया 1। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम। माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस हो जाता है। तो प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस लिख दिया हमने। और 8 का गुणा करेंगे 2 में तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों कभी भी नीचे 1 रहता है तो उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 16 आएगा। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर का ये जो क्वेश्चन था इसको समझाने में बहुत ज़्यादा आपको समय लगा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर आप सीख जाएंगे प्यारे बच्चों तो जितने भी अब क्वेश्चन मिलेंगे सब आप कर डालेंगे। तो आपने इसको सीख लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जरूर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस तरह से होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमको सेम इसी तरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्यारे बच्चों हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखिए क्या करना है, आपको 18 लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको भाग का निशान लगना है, क्योंकि हमको भाग देना है। और उसके बाद ये जो संख्या है ऐसे लिख देना है -12/7, लेकिन आपको ब्रैकेट को हटा देना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्यारे बच्चों इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 था हमने हटा दिया था, इसी तरह यहाँ पर भी हटाया गया है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको फिर से देखिए यहाँ पर 18/1 आपको लिख देना है ऐसे। और यहाँ पर इस भाग के निशान को हटाकर गुणे का निशान लगाना और इस संख्या को पलट देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पलटा था, इस 7 को ऊपर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस है तो माइनस लगा रहेगा, -7 हो जाएगा। और 12 है तो 12, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर वाली किसी भी संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकते हैं। तो देखेंगे प्यारे बच्चों 12 और 18 किस टेबल में आते हैं। तो 12 और 18 प्यारे बच्चों हमारे 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 के पहाड़े से इन दोनों को काटेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। और 18 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 4 यहाँ पर लिख देना और 6 यहाँ पर लिख देना, जो जितनी बार में आता है उतना उसके सामने लिख देना है काट करके। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 बच गया और नीचे 1 बच गया। और गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, ऊपर -7 था तो -7 है और नीचे प्यारे बच्चों 4 बच गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए ये 6 और 4 किस टेबल में एक साथ आते हैं। तो
2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल से काट देंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है प्यारे बच्चों, 3 बार में आता है, और 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो प्यारे बच्चों अब क्या बच गया आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 बच गया और नीचे 1 बच गया। ठीक, गुणा लगाएंगे, -7 और बटे में 2 लिख देंगे। ठीक, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो 7 त्रिक 21 होता है प्यारे बच्चों, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 21 और बटे में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो होगा प्यारे बच्चों यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों ये वाला समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों जल्दी से लाइक कीजिए ना, ताकि मेरे को समझ में आए, आप सभी को समझ में आ रहा है और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बढ़िया मैं बनाऊं। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह है। ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा माइनस लग गया है, ब्रेकेट लग गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। ठीक है, अगर आपको पहला और दूसरा समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, तो ये वाला बहुत आसानी से आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये वाला पक्का आपको मैं आज समझा कर ही रहूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों हम -8 लिख देंगे और इसके नीचे जैसे देखिए यहाँ पर 16 था, इसके नीचे पहले 1 था, तो इसको हमने हटा दिया। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पर इस 1 को हटा दिया गया है, इसलिए 1 फिर से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमा को हटाकर आपको भाग का निशान लगा देना है, क्योंकि हम भाग यहाँ पर कहा जा रहा है भाग करो। ठीक है, और इस 5/16 को -16 को ऐसे लिख देना है। माइनस प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा और नीचे 16 लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फिर से -8/1 को ऐसे लिखना है और इस भाग के निशान को हटाकर गुणा का निशान लगाना है और इस 16 को ऊपर भेजना है और 5 को नीचे लाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए 16 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस था तो माइनस ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना होगा क्या ये किसी संख्या से आपस में कट रहे हैं। ठीक है, अगर कट रहे हैं तो इसको काटेंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए 5 के पहाड़े में क्या है, ये 8 और 16 आते हैं, नहीं आते हैं प्यारे बच्चों, और ना ही 8 के टेबल में 5 आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे दोनों का, ऊपर ऊपर वाले का, नीचे नीचे वाले का। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार। ठीक है, तो कितना होगा, 16 अट्ठे, तो प्यारे बच्चों 128 आ जाता है। तो यहाँ पर 128 हम लिख देंगे और नीचे 1 का गुणा करेंगे 5 में, तो 5 एकम 5 ही आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है आपका। अब इसको हम सरल करते हैं। आइए, सरल करने के लिए आपको हल लिखना जरूरी है, याद रखिएगा एग्जाम में, इससे एग्जामिनर को लगता है हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको 65 बटे में -14 लिखना है, लेकिन -14 को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसलिए माइनस ऊपर लग जाएगा हमारा, और कॉमा को हटाकर भाग का निशान लगा देना है। अब इसके बाद -13/7 को ऐसे ही लिख लेना है आपको। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आप जानते हैं क्या करते हैं हम, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको -65/14 को ऐसे लिखना है। ठीक है, 65/14 को ऐसे लिखना है और भाग का निशान हटाकर गुणा का निशान लगाना है और संख्या को पलट देना है, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो -7 हो जाएगा, माइनस ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको देखना है क्या कोई किसी टेबल में एक साथ आते हैं, अगर आते हैं तो उसको काटेंगे। जैसे देखिए 7 और 14 एक टेबल में एक साथ आते हैं, कौन सी टेबल है, जी हाँ 7 की टेबल में। तो 7 के टेबल में 7 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, और 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ठीक है, इसी तरह 13 और 65 एक ही टेबल में आते हैं, वो है 13 का पहाड़ा। तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 पचे 65, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस था, ये माइनस है आपका, ठीक याद रखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ये माइनस था और ये 5, तो -5/2 बच गया है, और गुणा है तो गुणा लगाएंगे, और -1 यहाँ पर बचा है और बटे में 1 बचा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही है, इसलिए हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता इसलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, और नीचे करेंगे 2 एकम 2, तो प्यारे बच्चों नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस यहाँ पर आंसर आया था, इसको लिख देते हैं, और यहाँ पर ये आंसर आ गया है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, जल्दी से अगर समझ में आया है कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको समझ में आया है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार मैं यहाँ पर तुमको पूरी NCERT बुक कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, याद रखो चाहे जिस क्लास में आप पहुँच जाओ। अभी मैं 8 का पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 9 का पढ़ाऊँगा, 10 का पढ़ाऊँगा, 11th का पढ़ाऊँगा, 12th का पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसी चैनल पर। इसलिए यार जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी मत किया करो। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद हम 5th नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो प्यारे बच्चों 5वां नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करने से पहले हल लिखना होगा या सॉल्व आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5/12 आपको लिख लेना है और इसके बाद कोमा को हटाकर भाग का निशान लगाना है। उसके बाद आपको -4/9 लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अगली स्टेप में ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 5/12 लिखना है। उसके बाद आपको ये भाग का निशान हटा करके गुणा लगाना है और इस संख्या को पलट देना है। याद रखिएगा, पलटना मत भूलिएगा, नहीं गलती हो जाएगी, ठीक है। जब गुणा लगाएंगे तो इस संख्या को पलट देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और नीचे में 4 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ माइनस भी था इसलिए माइनस ऊपर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना होगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसके जो एक साथ आती है, ठीक है, और वो ऊपर नीचे यानी उल्टा होनी चाहिए, एक ऊपर होनी चाहिए एक नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए 9 और 12 ऐसी है जो 3 के पहाड़े में आती है, तो 3 के पहाड़े से दोनों को काटेंगे। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, 3 यहाँ पर लिख देंगे। 12 4 बार में आता है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए 5 आया है और नीचे में आपका 4 आया है तो 4 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे और -3 यहाँ पर आया है तो -3 लिखेंगे और नीचे में 4 आया है, ठीक है। इस तरह से अब प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 4 आ रहा है एक ही पहाड़ी में, लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा, जब नीचे या ऊपर दोनों एक ही संख्या रहें तो उसको नहीं काटते हैं। अगर नीचे ही नीचे 4 4 है या ऊपर ही ऊपर 5 5 है तो उसको नहीं काटते हैं, या उस टेबल में कट रहा है तब भी नहीं काटते हैं। अगर ऊपर नीचे रहे तो काट देंगे, ठीक है। नहीं आपकी ये गलती कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेना है, अगर ये नीचे नीचे आ रहा है तो गुणा करना है, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। माइनस है तो 15 लिख देंगे माइनस लगा करके, और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आओ हम देख लेते हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3/4 हम लिखेंगे पहले प्यारे बच्चों, उसके बाद भाग का निशान लगाएंगे, उसके बाद -9 लिख करके इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि एक आप लिख सकते हैं जो संख्या है केवल एक ऊपर रहे, ठीक है। केवल इसका जब अंश रहे तो हर में 1 मान सकते हैं आप। तो यहाँ प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करना है, 3/4 लिखना है, उसके बाद भाग का निशान हटाकर गुणा लगाना है और यहाँ पर इस संख्या को पलटना है। यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा मतलब -1 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कट रही हैं। तो प्यारे बच्चों 3 और 9 आपस में कट रहे हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 भी आता है, तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक 9, ठीक है। इस तरह से कट जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 1 बच गया और नीचे 4 बच गया और गुणा लगाएंगे, -1/3 प्यारे बच्चों बच गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, अब माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, तो यहाँ पर आप जानते हैं माइनस ही होता है, -1 एक कम 1 ही होगा और नीचे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1/12। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को ये पहला पार्ट इसका समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट हमारा किस तरह से होगा। दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य, मतलब यहाँ पर हमको सत्य और असत्य को बताना होगा। तो आइए हम कॉपी पर चलते हैं और इसके एक सवाल को लेकर के समझते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये सत्य है या असत्य। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको सरल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसके लिए हम हल लिख करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट हटा देंगे और रहेगा -1/8। अब भाग का निशान है तो भाग का निशान लगाना पड़ेगा और 3/4। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको यहाँ पर -1/8 है तो आपको इस संख्या को ऐसे ही लिखना पड़ेगा -1/8 और यहाँ पर गुणा लगाना पड़ेगा और इस संख्या को पलट देना पड़ेगा, मतलब 4 को ऊपर 3 को नीचे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 4 और 8 एक ही पहाड़े में आते हैं, तो 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है और 8 2 बार में आता है। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम। यहाँ पर आया -1/2 और गुणे 1/3। अब गुणा कर लीजिए इसका तो आ जाएगा -1 एक एक कम 1 तो 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अरे बच्चों सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको सॉल्व करके हम देखते हैं ये सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको हल लिखना पड़ेगा, इसके बाद इसको हमको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटाएंगे और ये माइनस ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा -8/9 और ये भाग का निशान अभी लगे रहेगा, भाग का लगा निशान लगा देंगे -4/3, ठीक है।
उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद -4/3 प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आ जाएगा और भाग का निशान फिर से लगाएंगे और यहाँ पर माइनस ऊपर चल जाएगा प्यारे बच्चों, तो -8/9। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे अगली स्टेप में। अगली स्टेप में प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर -8/9 ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस भाग के निशान को हटा कर गुणा का निशान लगाएंगे। तो गुणा का निशान लगाते ही प्यारे बच्चों आपको संख्या पलट देनी है, मतलब माइनस ऊपर ही रहेगा और ये संख्याएं पलट रही है, तो -3/4 हो जाएगा बराबर। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर -4/3 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे और संख्या पलटेंगे, माइनस ऊपर ही रहेगा, -9/8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम 4 के पहाड़े में 8 आता है, जबकि ये ऊपर नीचे संख्या है तो कट जाएंगी, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। इसी तरह प्यारे बच्चों इस साइड भी कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर माइनस था और माइनस और 2 है तो -2 हो जाएगा, और नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों, -1 है तो -1 हो जाएगा, और नीचे 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर। प्यारे बच्चों इस साइड -1 और बटे में 1 बराबर -3/2। ठीक है। प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई लगता है मिस्टेक हो गई, ध्यान समझिए, एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, नहीं, यही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड हमारा अलग अलग आ रहा है। ठीक है। लेकिन इसको आना नहीं चाहिए था अलग अलग, ठीक, इसलिए हमारा अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2/3 ऊपर है और यहाँ पर 3/2, मतलब उल्टा आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, हमारा असत्य है। मैं सोचा कोई मिस्टेक हो गई, लेकिन मिस्टेक नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान इधर था, इसलिए इस संख्या को पलटा गया है। तो प्यारे बच्चों अगर इस तरह से अगर आपका अलग अलग है तो वो असत्य होता है, जब दोनों संख्याएं समान है तो वो सत्य होता है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आओ इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों इसके अगले 3rd नंबर के पार्ट को किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 3rd नंबर का पार्ट आपका इस तरह से दिया गया है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा -15/56 और भाग का निशान लगाएंगे और 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 1 लिखेंगे, भाग का निशान लगाएंगे और -15/56 लिख देंगे। ठीक है, -15/56। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके नीचे 1 मान लेना है आपको और इसके नीचे भी 1 मान लेना है। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर -15/56 ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये भाग का निशान है, इसको गुणे के निशान में बदल देंगे और यहाँ पर 1 जो है इसको पलटेंगे, तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 1/1 ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/1 है और यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे और इस संख्या को पलट देंगे, लेकिन माइनस ऊपर ही रहेगा, तो -56/15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारे पास, ले आप गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्यारे बच्चों -15 का गुणा 1 में करेंगे तो -15 ही रहेगा और 56 का गुणा 1 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है। अब बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -56/15 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर 15/56 आ रहा है, यहाँ पर -56/15 आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, उल्टा है। तो ये क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जब इस तरह से कंडीशन आती है उल्टे सीधे रहते हैं तो असत्य होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, असत्य होता है। ठीक, तो यहाँ इसको असत्य कहेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों एक 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, आइए इसको देखते हैं, ये हमारा सत्य है या असत्य है। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट को हटाना है, तो -9/10 हो जाएगा यहाँ पर और उसके बाद भाग का निशान लगा देना है, उसके बाद -9/10 लिख देना है। ठीक है, -9/10 हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, -9/10 ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद इस भाग के निशान को हटाना है, ये जो भाग का निशान आपको दिख रहा है इसको हटाना है और गुणे का निशान लगा देना है। गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों संख्या को पलटना है, तो यहाँ पर 10/9 हो जाएगा बराबर 1। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 9 के पहाड़े में 9 एक बार में आता है और ये वाला 9 भी एक बार में आएगा। 10 के पहाड़े में 10 एक बार में आता है और 10 एक बार में आता है। तो प्यारे बच्चों आपका बचा क्या, यहाँ पर -1 ऊपर बच गया है और नीचे 1 बच गया है, गुणे -1 ऊपर बच गया है और नीचे 1 बच गया है बराबर 1। ठीक है।
अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे, माइनस माइनस का करेंगे प्लस हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा और नीचे एक एकम एक बराबर एक। तो प्यारे बच्चों एक एकम एक को एक बटे एक को आप एक लिख सकते हैं, तो एक बराबर एक। प्यारे बच्चों देख सकते हो दोनों तरफ बराबर आ रहा है, इसलिए आपका क्या रहेगा, सत्य होगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से सत्य और असत्य हमको पहचानना पड़ता है, किस तरह से हम उसको जान सकते हैं कि ये सत्य है असत्य है। सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो आप जान जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका है सरल कीजिए। सरल कीजिए, आइए देखते हैं इसको किस तरह से सरल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड का पहला पार्ट आपका है कुछ इस प्रकार से, इसको अब सरल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए सरल करते हैं। तो यहाँ पर हल लिख करके हम इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 2/3 है, तो ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जैसे हमने अभी तक करते हुए आए हैं उसी तरह करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग लगाएंगे, इसके बाद -4/5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, ब्रेकेट हटा करके। अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 2/3 है, उसके बाद भाग का निशान हटा देना है, गुणा लगा देना है, उसके बाद -4/5 लिख देना है। ठीक है, आपने इतना कर दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर कोई चीज़ें कट नहीं रही है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो अब -8 लगा देंगे और 5 तियां 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों यही क्या होता है, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा पहला पार्ट। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों सेकंड पार्ट आपको कुछ इस प्रकार से, आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले हल लिख करके यहाँ पर देखिए -4 को ऐसे उतारना है, भाग का निशान लगाना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, -3/5 ऐसे लिख देना है और इसके नीचे एक मान लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर -4/1 ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पर भाग को हटा कर गुणा का निशान लगाना है और इस संख्या को पलटना है, माइनस ऊपर रहेगा, 5/3 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ कट नहीं रही है, इसलिए हम गुणा कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4×5 20 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसका थर्ड पार्ट किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर का पार्ट कुछ आपको कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए -6/7 आपका आ जाएगा इधर और भाग का निशान लगा देना है, उसके बाद -15 लिखना है और बटे में 1 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए यहाँ पर -6/7 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद गुणा नहीं लगाना है और इस संख्या को पलट देना है, तो -1 और नीचे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या ये किसी टेबल से कट रहे हैं, 6 और 15 किसी टेबल में आते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ ये हमारे 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के पहाड़े से काटेंगे। 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है 3 के पहाड़े में, और 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारा बच गया है यहाँ पर -2 और गुणे -1 और इधर नीचे 7 और इधर नीचे 5। ठीक है, ये बच गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको देखना है क्या करना है, इसके बाद गुणा कर देना है इन दोनों का। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 7×5 35 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं किस तरह से। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान समझना किस तरह से करना है। यहाँ पर -1/8 लिखेंगे, उसके बाद भाग का निशान लगाएंगे, 3/4 लिखेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर आप इस संख्या को पलटना पड़ेगा, -1/8 लिखेंगे, गुणा यहाँ पर लगा देंगे भाग को हटाकर और ये 4/3 हो जाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 और 8 किस टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। प्यारे बच्चों आपका बचा क्या है यहाँ पर -1 और नीचे 2 बच जाता है, गुणा लगाएंगे, ऊपर 1 बच जाता है, नीचे 3 बच जाता है। गुणा कर लीजिए, -1 एकम 1 होता है, तो यहाँ पर -1 होगा और नीचे 3 दूनी 6 होता है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाता है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इसके फिफ्थ नंबर के पार्ट को। फिफ्थ नंबर का पार्ट किस तरह से। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका फिफ्थ नंबर का पार्ट कुछ इस प्रकार से, आइए इसको सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 15/7 लिख देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर भाग का निशान है, तो इसको एक बार लगा लेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को हटाएंगे, -5/7 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से करने के बाद प्यारे बच्चों देखिए अब क्या करना है। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, 15/7 लिखना है, उसके बाद यहाँ पर गुणा लगाना है, उसके बाद इसको 7/5 लिख देना है। लेकिन ये माइनस कहाँ जाएगा, जी हाँ माइनस ऊपर जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। अब ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब देखिए प्यारे बच्चों बच क्या गया, आपका ध्यान समझना है। यहाँ पर 3 बचा है और नीचे 1 बचा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ -1 ऊपर बचा है, गुणा लगा देना, -1 बचा है और यहाँ पर भी -1 बचा है। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे इसके बाद गुणा कर लेना आप सिंपली। अब गुणा करोगे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बच जाता है आपका, यहाँ पर करोगे 3 एकम 3 तो -3 बच जाता है और नीचे 1 एकम 1 तो 1 को नहीं लिखा जाता, इसलिए आप क्या लिखेंगे, -3 ही लिखेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा।
तो प्यारे बच्चों आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको हम करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर -7/12 आपका आ जाएगा और यहाँ पर भाग का निशान लगा दोगे और इसको -2/3 लिख दोगे, ब्रैकेट हटा देना है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर -7/12 आएगा, इसके बाद भाग का निशान हटाकर गुणा लगा दीजिएगा और संख्या को पलटिएगा तो -3/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 से ये 7 नहीं जा रहा है, ना ही 3 जा रहा है, अब 3 से 12 जा रहा है, तो 3 के पहाड़ में 12 आता है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको बच क्या जाता है, यहाँ पर बच जाता है -7 और ऊपर बच जाता है गुणा लगा करके -1 और इधर बच जाता है नीचे 4 और इधर बच जाता है 2। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको गुणा कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 7 एकम 7 हो जाता है और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो आता है 7/8 आ जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था इसको हमने कंप्लीट किया, किस तरह से करना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा 3rd नंबर का क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। 4th नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर हमको दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर ना समझ में आए वीडियो को वापस पीछे करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर 2 चीज़ें पहले से दी गई थी। पहली चीज़ दी गई थी संख्याओं का गुणनफल जो कि -6/7 है और पहली संख्या जो कि -8/5 है। यहाँ पर हमको निकालना है दूसरी संख्या, इसलिए दूसरी संख्या के बराबर आपको y मान लेना है, दूसरी संख्या बराबर y। अब क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा करना है। गुणा करने पर यदि उनमें पहली संख्या इतना आ रहा है और दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब 2 संख्याओं को जब गुणा किया जाता है, ठीक है, तो इतना मिलता है हमको आंसर और उसमें से पहली संख्या हमको पता है -8/5, दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। तो आइए अब गुणा करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब कहा जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या ये है दूसरी संख्या ये है, दोनों का गुणनफल करने पर इतना मिलता है, तो पहले और दूसरे को गुणा करना पड़ेगा। तो -8/5 लिखना है, उसके बाद क्या करना है दूसरी संख्या का y का, ठीक है, बराबर आपको मिलता है गुणनफल -6/7। आप समझ गए होंगे, मतलब पहली और दूसरी संख्या जो हमने y माना है उसको गुणा कर देना है और जो गुणनफल है उसको बराबर के इस साइड लिख देना है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ पर अब y का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा रहा है, इसलिए y बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो y बराबर निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको याद है कि यहाँ पर अगर ये गुणे में है तो साइड में भाग में चला जाता है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर ये उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर -6/7, इसलिए भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस संख्या को जैसे है ऐसे लिख देंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब इस साइड से इस साइड ला रहे हैं तो ये भाग में जा रहा है, इसलिए संख्या अभी नहीं पलटी जाएगी। ठीक है, जैसी है वैसी लिखना है, तो यहाँ पर -8/5 आपको लिख देना है जैसे का तैसा। अब देखिए प्यारे बच्चों अभी हमने भाग करना सीखा है, तो आइए भाग करना आपको फिर से हम बताते हैं किस तरह से किया जाता है। देखिए यहाँ पर -6/7 है तो ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद भाग को निशान को हटा कर गुणा का निशान लगाएंगे और इस संख्या को पलट देंगे, तो यहाँ पर माइनस ऊपर ही रहेगा और 5 को भी ऊपर लिख देंगे और 8 को नीचे लिख देंगे, ये संख्या हमारी पलट गई। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्या इसमें आप कुछ ऐसा दिख रहा है जो एक ही टेबल में कोई संख्याएं हैं आती हैं? जी हाँ बच्चों, 6 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में। तो 6 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 3 बार में आता है तो 3 लिखिएगा, 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, 4 लिखिएगा। y बराबर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पर लिखना है और नीचे 7 है तो 7 लिख देना। ठीक है, अब गुणा लगाना प्यारे बच्चों और -5 यहाँ पर लिखना और बटे में 4 लिखना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ एक संख्या में नहीं आती, एक ही टेबल में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों का गुणा कर देंगे। अभी ऊपर वाले का गुणा करेंगे, नीचे वाले गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्यारे बच्चों प्लस होता है और 3 × 5 = 15 हो जाएगा यहाँ पर और 7 × 28 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुल मिलाकर 15/28 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, आपका 15/28 हो जाएगी। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? जल्दी से अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं इसके बाद हम 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये 4 नंबर वाला समझ में आया है तो 5th वाला आपको आना ही चाहिए। आइए 5th वाला हम देखते हैं। 5th वाला दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम करेंगे।
तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने 4 वाला किया था सेम इसको भी उसी तरह करना है। यहाँ पर भी हमने मान लिया है दूसरी संख्या y और ये दो चीज़ें हमको दी गई थी। संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया था -5/6 और पहली संख्या -7/12। तो यहाँ पर हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है। तो पहली संख्या हमको दिया गया है -7/12 और गुणा करना है दूसरी संख्या जो हमने माना है y का, ठीक है, बराबर। अब प्यारे बच्चों याद रखना, आप y की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन y मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बराबर आपका गुणा करने पर -5/6 आता है, तो -5/6 लिख दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर पड़ेगा y का मान, इसलिए जो संख्या है इसको भेजना पड़ेगा संख्या की तरफ। तो y बराबर, ये गुणे में है प्यारे बच्चों, जब गुणे में रहता है तो उस साइड जाने पर बराबर के भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर 5/6 और भाग का निशान लगाएंगे, इसको लिख देंगे -7/12। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा आपका क्या होगा, y बराबर प्यारे बच्चों -5/6 है और यहाँ पर भाग का निशान हटाना है, गुणा लगाना है और संख्या बदल देनी है -12/7, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर रहता है इसलिए माइनस ऊपर रहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 6 और 12 एक टेबल में आते हैं 6 के, इसलिए कट जाएंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब देखिए प्यारे बच्चों y बराबर आपका कुछ इस प्रकार से आएगा -5/1 और ये गुणे -2/7। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। y बराबर आपका देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 दूनी 10 हो जाता है और बटे में 7 एकम 7 हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका आंसर होगा, यही दूसरी संख्या होगी 10/7। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आप मदद कर सकें इस तरह के सवालों को आसान तरीके से करने में। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अपने 6 नंबर के क्वेश्चन को, 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना है और इसको किस तरह से हम आसान तरीके से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें, तो यहाँ पर भी हम मानेंगे y से गुणा करने पर। किससे गुणा करने पर? y से गुणा करने पर। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा और किस तरह से हमको इसको हल करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये सेम पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा दिमाग में भावनाएं बनाने के लिए ये क्वेश्चन को घुमा दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर ये जो आपको माइनस देखिए कॉपी इसमें देखिए बुक में जो यहाँ पर आपको -4/9 है, इसके अंदर कह रहा है किस संख्या से गुणा करें। तो वहाँ पर भी तो हम गुणा करते थे ना, लेकिन यहाँ पर दिया रहता था पहली संख्या ये है, दूसरी को बताइए, लेकिन इसके अंदर इस तरह का आ गया है -4/9 में किस संख्या का गुणा करें, मतलब बात वही है, लेकिन गुणनफल यहाँ पर भी दिया गया, उसके अंदर भी गुणनफल दिया रहता था, ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा बताया जाता था, इसके अंदर नहीं बताया गया, मतलब ये सेम वही चीज़ें हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर y मान लेना है, मानते हैं y का गुणा करने पर। तो पहली संख्या के अंदर प्यारे बच्चों किसका गुणा करना है? y का। तो पहली संख्या को लिखेंगे -4/9, उसके बाद इसके अंदर गुणा करेंगे प्यारे बच्चों y का, ठीक है, उसके बाद गुणा करने पर आपका आता है -1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने अभी जानते हैं कि जो संख्या रहती है वो संख्या की तरफ रहती है, जो ABCD के अक्षर होते हैं ABCD की तरफ रहते हैं। तो यहाँ पर ABCD का अक्षर एक तरफ रहेगा और जो ये संख्या उसको उस साइड भेजना पड़ेगा। तो -1 और ये उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा और ये -4/9 का 9 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ भाग का निशान आ जाएगा। अब y बराबर प्यारे बच्चों आपका -1, अब देखो भाग का निशान हटाएंगे, गुणा का लगाएंगे और यहाँ पर ये संख्या पलट देंगे, -9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में प्यारे बच्चों 1 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी 1 लगा देते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही इसलिए गुणा कर देंगे, एक माइनस माइनस का करेंगे प्लस हो जाएगा और 9 एकम 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 और बटे में 4 एकम 4, तो 4, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा इस वाले का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट वाला हमारा जो बच जाता है उसको भी आइए देख लेते हैं, वो है हमारा 7 नंबर का, 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो ये वाला सेम ऊपर वाले की तरह ही है, इसको भी आइए हम करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह है, इसको भी आपको उसी तरह करना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपको दिया गया है पहली संख्या और गुणनफल, ठीक है, और दूसरी संख्या आपको पूछा जा रहा है, मतलब किस संख्या से गुणा करें, मतलब सीधा सीधा कहें दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको भी सेम उसी तरह करना है, आपको पहली संख्या से में y का गुणा करना है। तो पहली संख्या आपको दिया गया है 8/9, तो 8/9 लिखिएगा और y का गुणा कीजिएगा, ठीक है। उसके बराबर गुणनफल जो होता है उसको बराबर के इस साइड लिख देते हैं, तो -16/28 है तो इसको लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, आपको इस संख्या को उधर भेजना होगा, तो यहाँ पर गुणे में है तो उधर जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो -16/28 लिखेंगे प्यारे बच्चों और भाग का निशान लगा देंगे और यहाँ पर 8/9 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आप जानते ही हैं
अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हमको इसको संख्या को पलटना पड़ेगा और यहाँ पर गुणा का निशान लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर -16/28 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 9/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये 8 से 16 जा रहा है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 बार में गया। अब प्यारे बच्चों 9 से 28 नहीं जा रहा है तो वो ऐसे ही रहेगा। अब प्यारे बच्चों हमारा बच जाता है यहाँ पर -2। ठीक है, और बटे में 28 गुणे यहाँ पर बच जाता है ऊपर 9 और नीचे 1 बच जाता है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 9 दूना 18 होता है तो यहाँ पर 9 दूना 18 कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर माइनस का 9 दूना 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सरल हो रहा है प्यारे बच्चों, उससे सरल कर लेते हैं क्योंकि देखो 2 और 28 कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से काटेंगे 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, 2 चौका 8। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपका आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर ऊपर बच गया -1 और नीचे बच गया 14 और गुणे ऊपर बच गया 9 और नीचे बच गया 1। तो प्यारे बच्चों इसको सरल करने पर आपका आ जाता है 9 एकम 9 माइनस का 9 और 14 एकम 14 तो नीचे 14। तो प्यारे बच्चों यही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से इस तरह की सवालें करी जाती हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है।